सो दिस इज़ अ न्यू मॉर्निंग इन इजिप्ट और हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हमें जाना है फॉर द सिटी टूर. सो वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट. So right now we have arrived at our first stop, that is Pyramid of Giza, and यहाँ से हम टिकट्स लेकर जाएंगे अंदर की तरफ विद आवर गाइड. यहाँ पर एंट्री फ़ीस जो है इस एरिया में एंटर करने की, यानी जो पिरामिड वाला एरिया है उसमें एंटर करने की, डेट इज़ अराउंड 540 LB जो हमारे टिकट पर लिखा हुआ था. मैं आपको अभी टिकट का एक क्लिप भी बताऊंगा जिसमें 540 LB लिखा है, डेट इज़ यहाँ की जो करेंसी है. तो यहाँ पर मैंने वन ऑफ दी हमारे टीम मेंबर थे उनका फ़ोन यूज़ किया और इंटरनेट पर चेक किया. 540 इज़ अराउंड 930 इंडियन करेंसी का यहाँ पर एंट्री फ़ीस आप बोल सकते हो. ऑलमोस्ट 950 रुपये आप लेकर चलिए कन्वर्जन रेट के हिसाब से. सो 950 इज़ द प्राइस डेट यू पे जस्ट टू एंटर दिस एरिया, यानी कि जो पिरामिड में अंदर जाने का अलग चार्ज है जो हमारी जो गाइड है उसने हमें अभी यहाँ पर बताया, तो वो इंक्लूडिंग नहीं है. सिर्फ ये वाले एरिया में एंटर होने के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर आप विज़िट कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली अपना सारा चीज़ें पहले से ही नोट डाउन कर सकते हो. सो या 950 to 1000 रुपीज़ आप लेकर चलिए. दिस इज़ एन एंट्री फ़ीस एंड एडल्ट्स का अलग है, चिल्ड्रंस का अलग है. तो अगर आप फैमिली में आ रहे हो और अगर कोई बच्चे हैं साथ में तो उनका जो प्राइस रहेगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत कम रहेगा. तो ये वाला जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गिज़ा, तो नियर बाई एक और पिरामिड है पीछे की तरफ, आपको दिख रहा होगा. इधर और भी कुछ चीज़ें बनाई हुई एग्जैक्टली अभी पता नहीं, हम लोग यहाँ पर जाएंगे. एंड यहाँ पर अगर आपको एक लाइन दिख रही होगी पिरामिड के आई गेस 4th स्टेप पर, तो ये अंदर जाने के लिए लाइन है जहाँ से जो पब्लिक है वो अंदर जा रही है एंड अंदर जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली अंदर क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं नहीं. बट या दिस इज़ दी क्यू, और वो भी पेड है, यानी कि वो लाइन लगी हुई फिर भी वो पेड है, दैट इज़ नॉट फ्री. एंड इस तरफ है बस एंड कार की पार्किंग है. इस तरफ आपको पूरी सिटी दिखेगी एंड दिस इज़ द पिरामिड. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हो. हमारी जो गाइड है उन्होंने यहाँ पर बस में बताया था कि यहाँ पर अगर आपको कोई कुछ होल्ड करने के लिए दे या फिर कुछ आपको गिफ्ट दे रहा है या कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपका अच्छा वाला फ़ोटो क्लिक करके दे देता हूँ, तो उनको ना ही फ़ोन देना, ना ही अपना बैग या ना ही कोई अपनी बिलोंगिंग देना. आई नो दिस इज़ कॉमन बट आई एम जस्ट शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें भी ये पर्सनलाइज 2 बार बताया गया था कि किसी को भी अपना फ़ोन मत देना, किसी को भी अपना कोई भी बैग या इस तरह से मत देना पकड़ने के लिए या संभालने के लिए. सेकंड, अगर कोई आपके पास आकर बात कर रहा है कि आप कैमल राइड कर लो, हॉर्स राइड कर लो यहाँ पर, तो वो पहले तो प्राइस कुछ अलग बताएंगे और उसके बाद जाकर प्राइस चेंज कर देंगे जब बारी आएगी पे करने की, तो बोलेंगे एक्स्ट्रा आपसे पे वो लोग मांगेंगे. सो दिस इज़ द थिंग. सो मेक श्योर व्हेन यू आर विजिटिंग हियर तो ये सारी बातों का भी खास करके ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कहीं किसी के साथ कोई ऐसा स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए ये वाले चक्कर में. तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉप पर आए जो है एक पैनोरामिक व्यू.
जहाँ से तीनों पिरामिड्स का जो व्यू है और फोटोग्राफ से बहुत अच्छे आते हैं। एंड यहाँ पर सोविनियर शॉप्स है। सो दिस इज़ द व्यू, ये तीनों पिरामिड्स एक साथ यहाँ पर। एक तरफ सिटी है और इस तरफ जो है स्ट्रेट, दैट इज़ द डेजर्ट पार्ट। उस तरफ सिटी है, इस तरफ पूरा डेजर्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था कि यू नीड टू बी अवेयर हियर, आपको फ़ोटो के लिए इंसिस्ट करेंगे, कैमल के लिए, स्कार्फ के लिए इस तरह से इंसिस्ट करेंगे। एंड आई नो एज कहूँ છું मैं वीडियो में। तो यहाँ पर सेम सिनारियो हुआ विद आवर टीम। वो आए, एकदम इंसिस्ट किया कि ये स्कार्फ पहन लो, कैमल के साथ फ़ोटो खिंचवा लो, मैं आपका फ़ोटो क्लिक करके देता हूँ, इस तरह से पोस्ट करो, इस तरह से पोस्ट करो। एंड जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो गया देन दे आर लाइक कि गिव अस दी $10, €10, $10, इस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड एक के साथ नहीं, 2-3 लोगों के साथ सेम चीज़ हुई। तो ये चीज़ हमारी गाइड ने पहले ही बताई थी। इफ़ यू आर विजिटिंग हियर तो मेक श्योर करना, अगर कोई भी इस तरह से आपको आकर इंसिस्ट कर रहा है टू टेक फ़ोटोज़, टू टेक पोजेज़, मतलब ये वाले पोज में लो, ये वाले स्कार्फ पहन कर लो, तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप आकर दे सकते हो। दिस इज़ अ सिंपल सिनारियो। तो ये जो सेकंड वाला स्टॉप है, यहाँ पर भी इस तरह से पार्किंग बनाई हुई है बसेस एंड कार्स के लिए। और इस तरफ आगे की तरफ पूरा डेजर्ट है। Back to hotel now. Once we'll have lunch and then back to airport. Now we are done with the lunch and airport निकलने में है सिर्फ हमारे पास 20 मिनट्स। तब तक मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया जाए। होटल तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी भी है। ये पीछे यहाँ पर फिटनेस सेंटर है, सामने की तरफ पूल है, रेस्टोरेंट है, कैसीनो है, प्राइवेट विला जैसा पूरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर है पीछे की तरफ पूल, तरफ आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बट अभी एक्सप्लोर करने जाए उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो बस यहाँ से एयरपोर्ट, और हमें चेक इन बैग तो लेना नहीं है साथ में क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्ट अब हमें मुंबई में मिलेगा। सो हमारे पास सिर्फ हैंड लगेज है, तो वो हैंड लगेज लेके डायरेक्टली इनटू द फ्लाइट। सो वी हैव चेक्ड आउट फ्रॉम आवर होटल एंड अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट। એક તો પહેલા કહી ને કે ક્યારે કરવાનું છે અને પછી એમ કે જતું રહ્યું તો કેવી રીતના આવે? જો હવે પણ આમાં બી કંઈ નથી, સોરી।
तो हमारा सिक्योरिटी एंड चेक इन दोनों ही हो चुका है। वैसे भी हमें बोर्डिंग पास तो मैड्रिड से मिल गया था, दोनों बोर्डिंग पास साथ में मिले थे। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इसलिए, आई मीन नॉट कनेक्टिंग, ले ओवर के साथ था। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी, जैसे हम एयरपोर्ट पर एंटर हुए, यानी जो मेन एयरपोर्ट की एंट्रेंस है वहाँ पर ही हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। आगे जैसे कि नॉर्मली हम पहले अंदर जाते हैं, फिर गेट से पहले नॉर्मली सिक्योरिटी चेक होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी तक नोटिस किया है, अभी तक जो भी मैंने जर्नी की है उसमें। पर यहाँ पर ऐसा था कि पहले से ही ऑन दी फर्स्ट गेट ओनली, जो है एयरपोर्ट में हम एंटर होते हैं वहाँ पर ही हमारा बैग एंड सारी चीज़ें चेक की एंड डेट्स इट। क्योंकि हैंड लगेज ही था हमारे पास, तो उन्होंने बस उतना ही चेक किया एंड उतना ही चेक करने के बाद हम गए, एक फॉर्म फिल करना पड़ा क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टे ओवर था, ले ओवर था फॉर 20 आवर्स। तो वो सारी डिटेल्स डालनी पड़ी कि कौन सी फ़्लाइट में जा रहे हैं, नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग। वो फॉर्म फिलअप करके दिया। तो जब हम मुंबई से कायरो आए थे जब स्टार्टिंग में, तब भी हमने नोटिस किया था, और जब हम मैड्रिड से वापस से कायरो आए तब भी नोटिस किया, ये वाला जो एयरपोर्ट है ये इतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है। प्लस यहाँ पर एयरलाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा, मैंने जो प्लेन्स देखे हैं वो देखे हैं एयरक्राफ्ट इजिप्ट एयर के ही, जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। सो दूसरी एयरलाइंस भी हैं यहाँ पर, बट आई हैव सीन लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्लेन्स मैंने यहाँ पर देखे वो इजिप्ट एयर के ही देखे हैं, जो इनका यहाँ का मेन एयरलाइन है इजिप्ट का। एंड इसका जो टर्मिनल है वो छोटा है, बट एयरपोर्ट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। बिकॉज जब हम बोर्डिंग कर रहे थे तब भी हमें बस में जाना पड़ा था टूवर्ड्स क्राफ्ट। तो दोनों टाइम यही हुआ, मुंबई से कायरो के टाइम और मैड्रिड के टाइम भी। तो मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए या फिर आप अगर रियल टाइम कनेक्टेड रहना चाहते हो, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का आईडी मैंने सारे वीडियोस में लिंक डाला हुआ है, मेरे फेसबुक पेज का डाला हुआ है, जो हमारी मेन चैनल है एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी, उसका डाला हुआ है। मोस्टली सारा मैंने कंटेंट जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट किया हुआ ही है, सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर वहाँ पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे रियल टाइम स्टोरीज़ एंड अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले मैंने एक और चीज़ पूछी थी आपसे कि आप जो भी आपको लगे कुछ मुझे ऐड ऑन करने चाहिए इन दी कंटेंट, तो आप वो मुझे यहाँ पर बता सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स। अभी हम यहाँ पर जब बोर्डिंग गेट पर आए तब पता चला यहाँ पर कि वापस से सिक्योरिटी चेक होता है। वो फर्स्ट वाला अलग था, सेकंड वाला अलग है। सो वी वर नॉट नोइंग, इवन आई वॉज नॉट नोइंग दिस, और हमारे ग्रुप को भी नहीं पता था। हमको तो लगा हम गेट पर आ गए तो बस डायरेक्टली हमें फ़्लाइट को बोर्ड करना है। बट जैसे ही गए तो एग्जैक्टली जो गेट है फ़्लाइट का, आई मीन जो बोर्डिंग गेट है, उसके पास ही एक छोटा सा सिक्योरिटी का ये बनाया हुआ है। सो या वहाँ से चेक इन करवा के एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू ऑन बोर्ड द फ्लाइट। बिजनेस क्लास की जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वी आर एट G7, गेट नंबर G7। ऑलमोस्ट जो हमारी फ़्लाइट थी वो 5 hours and 50 minutes समथिंग की थी, मतलब 6 hours जितनी फ़्लाइट थी। और पूरा ही जो हमारा टूर ट्रिप बोल दीजिए, जो ये पूरा फेस्टिवल था, बहुत ही मज़ा आया परफॉर्म करने में और सभी के साथ। सो या दिस वाज इट। तो अब यहाँ से हम जाएंगे टू आवर होम, दैट इज़ सूरत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। इसके पहले मैंने पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई है, नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर से देखिएगा। और भी मैं ट्राई करूँगा कुछ बोनस वीडियोस हैं, जो डिटेल वीडियोस है वो मैं अपलोड करूँ। सो या कीप वॉचिंग। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ एंड आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप sharing and subscribing to the channel. Thank you so much.